हेलो फ्रेंड, नमस्कार और स्वागत है आपका इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के Q4 के रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो पे हम डिटेल देखेंगे कि कौन की सेगमेंट वाइज रिजल्ट कैसा रहा, रिलायंस ने पेश किया, कौन से सेगमेंट ने ग्रोथ अच्छी दिखाई, किस सेगमेंट ने की ग्रोथ डाउनवर्ड थी और कौन से सेगमेंट कांस्टेंट थे, मींस नो रेवेन्यू अप एंड डाउन। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट में डायरेक्ट कि कैसा रिजल्ट रहा। और अगर आप इन्वेस्टर हो रिलायंस के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्पेशली, और या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस शेयर में, तो आई थिंक आपको Q4 के रिजल्ट मींस क्वार्टरली रिजल्ट, नॉट स्पेशली Q4, क्वार्टरली रिजल्ट तो आपको देखना ही देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहे, कौन कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से अपना आप इन्वेस्टमेंट जो है उसको रीएलोकेट कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट जंप करते हैं सबसे फर्स्ट रिजल्ट वाले पेज। सो नाउ आई हैव ओपन द रिजल्ट पेज। ये 30 अप्रैल 2021 का रिजल्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो सबसे फर्स्ट एक गुड न्यूज़ दे दो कि 7 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। मीन्स 2000 के शेयर में 7 रुपये का डिविडेंड। आप अब परसेंटेज निकालते रहना कितने परसेंटेज हुआ आपका। ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, पर डिविडेंड दिया है, चलो इस बात की खुशी है। अब देखते हैं सीधे रिजल्ट वाले पेज में कैसा रहा रिजल्ट। सो रिजल्ट ओपन हो गया। तो जैसे अपन लोग कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट दो हिसाब से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट तो आपके इस क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे कि 31 मार्च 2021 का क्वार्टर का रिजल्ट कैसा था, उसका कंपेयर पिछले क्वार्टर से करेंगे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ईयर एंड ईयर भी कंपेयर करेंगे कि ईयर ऑन ईयर कैसी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी रेवेन्यू का जो है, तो रेवेन्यू आपकी ये पिछले क्वार्टर में 1,37,000 करोड़ में है। 37,829 करोड़ से बढ़कर हो गई है 172,095। 1 सेकेंड। 095। और अदर चीज़ें भी हैं इसमें ऐड की गई हैं। लेस जीएसटी रिकवर्ड, तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 13,832 से 17,199। ये पिछले क्वार्टर से आपका कंपैरिजन है, 31 दिसंबर वाले क्वार्टर से कंपैरिजन है। तो आपकी टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज हो गई है 1,23,997 से बढ़ के हो गई है ये 1,54,896 रुपीज़। अब देख लेते हैं ईयर एंड ईयर की क्या कंडीशन है। तो ईयर ऑन ईयर आप देखोगे जब, तो रेवेन्यू जो है आपकी 31 मार्च 2020 वाले क्वार्टर में ये थी 6,12,437 रुपीज़, जो कि घट के हो गई है करीब 4,86,326। तो कितना बड़ा डाउनग्रेड आया है ये आप देखो, उसमें करीब 1 लाख प्लस का आपका रेवेन्यू डाउन हुआ है शेयर का, इंडस्ट्रीज का। तो ये एक कंसर्न है, मींस कोविड का इम्पैक्ट तो अच्छा खासा पड़ा है इसके इनके बिजनेस में। अब देख लेते हैं एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस में आपका है, कहाँ गया एक्सपेंसेस, जस्ट अ सेकेंड। यस, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में मटेरियल का आपका एक्सपेंसेस हुआ है 66,891, जबकि पिछले क्वार्टर में हुआ था 53,518। और कोई अदर चार्जेस तो नहीं लगाया गया है, कुछ नहीं। तो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 1,13,422, जबकि इसमें पिछले क्वार्टर में हुए थे, इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस हुए हैं 1,42,562 रुपीज़। तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर आपका क्या है। जस्ट अ सेकेंड। यस, ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर का क्या है, ईयर ऑन ईयर आपके टोटल एक्सपेंसेस भी इसमें अधिक थे, 5,66,658 रुपीज एक्सपेंसेस थे, जो कि इस क्वार्टर में आपका इस ईयर में 21 में घट के 4,53,350 रुपीज़ हो गए। मीन्स रेवेन्यू भी आपका घटा है, तो सही है, एक्सपेंसेस भी तो कम होंगे ही। पहले आपका रेवेन्यू ज़्यादा था 6,25,601, तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा था, उस हिसाब से इसके एक्सपेंसेस भी ठीक है। तो चलिए ये डाटा भी में भी अपने को कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं आपके प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इतना छोटा छोटा रहता है तो दिखता भी नहीं, इसमें भी एक दिक्कत है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट है आपका इस क्वार्टर में, आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्वार्टर है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 16,382, जो पहले था 14,982 रुपीज़। चलिए ये ठीक है। बट आपका ईयर ऑन ईयर देखोगे तो पहले आपका था 53,606, लेकिन इसमें हो गया 55,461। बट ऐसा क्यों, रेवेन्यू इसका कम हुआ, रेवेन्यू भी कम हुआ है इस ईयर में, ये आपका ईयर है, रेवेन्यू भी कम हुआ है। और आपका इसमें आपका रेवेन्यू ज़्यादा था, फिर भी प्रॉफिट ये कम क्यों है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है। तो एक्सेप्शनल गेन और लॉस, रेफर नोट नंबर 7। एक्सेप्शनल लॉस और गेन है कुछ इसमें, एक्सेप्शनल आपको इसमें छोटा देता है यार।
एक्सेप्शनल लॉस और गेन, तो ये पॉइंट देखो आप, 5,642 रुपीज़ का एक्सेप्शनल आइटम इसमें ऐड किया गया है, जिससे आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होके हो गया है 55,461 करोड़ रुपीज़। अगर ये एक्सेप्शनल आइटम घटा दें आपका, तो ईयर या ऑन ईयर प्रॉफिट आपका हुआ है डाउन। मीन्स पहले आपका 53,000 करीब था जो प्रॉफिट, अगर हम ये एक्सेप्शनल आइटम घटा देते हैं इसमें 5,642, तो आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 49,000 रुपीज़। तो 49,000 रुपीज़ मीन्स आपकी प्रॉफिट भी घटा है, पर देखना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल आइटम है क्या, कौन सी चीज़ है एक्सेप्शनल आइटम में। ये तो हो गया। आप देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बनेगा या टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये इस क्वार्टर में आपकी हुई है 15,237, जो पहले था 6,351। इसमें भी कुछ लगता है एक्सेप्शनल आइटम है, में कुछ दिक्कत आ रही है समझ में। जो पहले था आपका इस क्वार्टर में आपका था 55,171, वो बढ़ के हो गया है 87,737 रुपीज़। तो ये हो गया आपका ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। अब पहले तो अपने को सेगमेंट देखना पड़ेगा, सेगमेंट वाइज क्या है, और एक्सेप्शनल आइटम अपने को एक चेक करना है कहाँ पे दिया है, रेफर नोट नंबर 7। तो चलिए चलते फर्स्ट नोट नंबर 7 में देखते हैं कि है क्या ये एक्सेप्शनल आइटम। तो आ गए हैं आपके पैर 7 में। तो 7 में एक्सेप्शनल गेन एंड लॉस जो उसमें दिया हुआ था 5642 करोड़ रुपीज़ का। तो आपका नेट गेन ऑन सेल ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सेल किया गया इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें मिले हैं 4,966 करोड़ रुपीज़। और क्या है दूसरा, सेल ऑफ मेर्कुलस असेट सेवरन जॉइंट वेंचर का भी सेल किया गया है, तो इसमें मिले 850 करोड़। तो ये टोटल होके हो जा रहे हैं आपके 5,642 करोड़। यही जो है प्रॉफिट में जब ऐड हो जा रहे हैं, तब आपका प्रॉफिट जो हो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई एक्सेप्शनल आइटम आपका। और एक्सेप्शनल आइटम के बाद अब देख लेते हैं सेगमेंट वाइज कैसा रहा। तो सेगमेंट वाइज रिजल्ट आप देखोगे जब, तो रेवेन्यू की बात अभी करते हैं। तो रेवेन्यू में आपका टोटल सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आपका जो ऑयल टू केमिकल सेक्शन है, उसमें आपका रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से बढ़ के हो गया है 1,01,80 रुपीज़, 83,000 करोड़ से बढ़ के हो गया है। और वही ऑयल एंड गैस सेगमेंट जो है आपका, वो हो गया 431 से, ये भी इंक्रीज हो गया 848 करोड़ रुपीज़। और रिटेल, जो कि रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में सबसे बड़ी ग्रोथ इंडियन रिलायंस की यही है। मनी तो ऑयल वाला जनरेट कर रहा है, बट फ्यूचर जो रिलायंस का यही दो में डिपेंड कर रहा है। तो रिटेल का सेक्शन भी 36,000 से इंक्रीज होके हो गया है 46,000 रुपीज़, 46,000 करोड़। और फाइनेंशियल सर्विस आपका 23,000 करोड़ था जो पहले, जिसमें रेवेन्यू वो डिक्रीज होके हो गया है 22,628 करोड़। तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है रिलायंस के लिए, क्योंकि डिजिटल सर्विस ही रिलायंस का मेन फ्यूचर है आपका। हो तो रिलायंस जियो और इससे रिलेटेड जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, तो कंपनी अपने आप को शिफ्ट कर रही है इस साइड। बट अगर यही वाले सेगमेंट का आपका जो भी प्रॉफिट अगर डाउन होता है 26,628, है बहुत मामूली सी गिरावट, बट गिरावट तो है आपका रेवेन्यू में, तो ये एक कंसर्न हो सकता है मार्केट के लिए। इससे कुछ आपका शेयर की प्राइस पे भी कुछ इसका असर पड़ सकता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये तो बहुत बड़ा नहीं, 641 करोड़ का, ये भी डाउन हुआ है 463 करोड़। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल सर्विसेज, ये दोनों ही सेगमेंट में आपका बिजनेस डाउन हुआ है। ऑयल टू केमिकल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट डिजिटल सर्विसेज ने, ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो सकता है। आप देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में भी क्या असर पड़ता है। तो सेगमेंट वाइज आप देखोगे तो ये 9,000, ऑयल टू केमिकल आपका 9,756 करोड़ से इसका आपका प्रॉफिट इंक्रीज होके हो गया है 11,407 करोड़। ऑयल टू गैस भी 4 करोड़ से प्रॉफिट पहुंच गया 480 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा। रिटेल सेक्शन भी 3,102 करोड़ से बढ़ के हो गया 363 करोड़ रुपीज़। और वहीं डिजिटल सर्विस में देखोगे तो आपका रेवेन्यू गिरा है, बट प्रॉफिट आपका इंटैक्ट है। प्रॉफिट और बढ़ ही गया है, जैसे 8,942 करोड़ से बढ़ के हो गया 8,945 करोड़ रुपीज़। और फाइनेंशियल सर्विस का आपका प्रॉफिट डाउन हुआ है, वो पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 303 करोड़ से घट के हो गया है 144 करोड़ रुपीज़। तो ये एक कंसर्न हो सकता है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये एक कंसर्न तो है आपका। अब ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर लेते हैं कि डिजिटल सर्विस की परफॉर्मेंस में कुछ असर तो नहीं। तो फर्स्ट ऑयल एंड गैस बहुत डाउन है, 4,51,000 से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ऑयल टू गैस 3,211 से भी बहुत डाउन है 2,140 करोड़। और थर्ड है आपका रिटेल 163 करोड़ से भी 153 करोड़ का भी, करीब 10,000 करोड़ का डाउन है अभी टोटल रेवेन्यू। मीन्स अभी बिजनेस प्री कोविड लेवल की
में नहीं पहुंचा है। और जैसे लॉकडाउन लग रहा है और इस समय और रिटेल बंद है, तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में और बिजनेस डाउन हो सकता है। और डिजिटल सर्विस कैसे परफॉर्मेंस करती है ये देखना होगा। इसमें आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे डिजिटल सर्विस का, तो वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है, 69,000 से बढ़ के हो गया है 90,287। और फाइनेंशियल सर्विस हो गया है 2194 से 2406, तो एक मामूली सी बढ़त है। और लास्ट अदर्स वाले सेक्शन में भी 44,000 से 4852 करोड़ रुपीस हो गया है। और इसमें अदर्स सेक्शन में आप देखोगे सीधे 10,000 की बढ़त है। अदर्स में देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। 10,000 जो पहले रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था वो बढ़ के हो गया 20,000, तो यही जो है मेन डिफरेंस दे रहा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये तो हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसा लगा आप बताना कि आपको रिजल्ट पसंद आया कि नहीं, क्योंकि डिजिटल सर्विस का बिजनेस जैसे डाउन हो रहा है और ईयर ऑन ईयर आप रिटेल का भी कंपेयर करोगे तो वो भी डाउन है। ऑयल भी ईयर ऑन ईयर आपका डाउन है। लेकिन इस क्वार्टर में ऑयल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, रिटेल भी कांस्टेंट थी परफॉर्मेंस। सिर्फ डिजिटल सर्विस का बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ है, बहुत मामूली सा, या फिर कांस्टेंट मामूली सा डाउन हुआ है आपका, करीब 1,000 करोड़ रुपीज़ का डिफरेंस है सिर्फ। बट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सही, आपकी कांस्टेंट है। तो आप कैसे देखते हो इस रिजल्ट को, आप अपना एनालिसिस जरूर बताना। आप देखते हैं चार्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है रिलायंस का। यू हैव सीन द रिजल्ट। अब देखते हैं आज की परफॉर्मेंस। तो आज आपका डाउन था 1.39% से, बंद हुआ है आपका 1995, मीन्स 2000 के नीचे। 2000 का ये लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है बहुत दिनों से। बहुत दिनों से ये सेम रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है। 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तब भी आप देखेंगे 1950 से से बढ़ के इसका टॉप बनाया था अप्रॉक्स 2020 टू थाउजेंड थर्टी के बीच में। एक महीने में देखेंगे तब भी आपका ये अभी डाउन है। 6 महीने में भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम लेवल कहाँ तक गया है, 2200 तक। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ही जा रहा है। और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो उसमें तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी ही समझ में आएगी। तो ईयर ऑन ईयर आप बीच में देखोगे वही 2200 गया था मैक्सिमम, जब कह रहे थे कि 2500 क्रॉस कर जाएगा, जब फेसबुक वाला डील हुआ था उस समय, जब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए हुए थे उस समय, सभी एनालिसिस कह रहे थे कि 2500 पार कर जाएगा। 300 3500 के टारगेट दे रहे थे। और आज कहाँ 2000 के नीचे घूम रहा है। और रिजल्ट के बाद तो कल आप जरूर देखना कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है कल और शेयर डाउन जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी दिखा तो रहेंगे, बट रेवेन्यू जैसे डाउन हो रहा है। अब फ्यूचर में भी रेवेन्यू, अभी दो सेगमेंट जो इसके मेन है, ग्रोथ इंजन है, उनका डाउन हो रहा है, डाउन होगा। जैसे लॉकडाउन बढ़ा है तो आपका रिटेल सेक्शन डाउन होगा। अब सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज कितनी डाउन होती, इस बार डिजिटल सर्विसेज का जैसे रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो उस हिसाब से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये तो कल ही डिपेंड करेगा कि मार्केट नीचे देखता है इसको पॉजिटिव वे पे लेता है या फिर निगेटिव वे पे लेता है। तो ये तो कल ही देख के पता चलेगा। बट अगर आप इसको 1700 या उसके नीचे कंज्यूम करते हो, या अपने आप में खरीदते हो, या फिर धीरे धीरे एसआईपी स्टार्ट करते हो, तब ये एक अच्छा बाय हो सकता है। बाकी अगर जिस तरह मार्केट डाउन जा रहे हैं, अगर और कोविड की केसेस इंक्रीज होते हैं तब तो ये 1500 भी क्रॉस कर सकता है। तो मार्केट में कुछ जाना भी नहीं जाता, और कल शायद और ज़्यादा बढ़ जाए, 2000 के या 2500 भी कुछ दिनों में पहुंच जाए, तो ये नहीं देखा जाता। बट एसआईपी सही रहती है आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप बेस प्राइस तो पा ही नहीं पाओगे कि कब इसका बॉटम बन गया। तो धीरे धीरे स्टार्ट कर देना, और फाइनेंशियल अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना एक बार किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के पहले। और ये जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।